कि समाज कार्य क्या साइंस है या फिर आर्ट है या फिर दोनों है। तो आप देखेंगे कि समाज कार्य जो है वो दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान में ये होता है कि विज्ञान एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके पानी बनता है, H2O जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इंडिया में, भारत के किसी भी राज्य में, अमेरिका में, चीन, जापान कहीं भी जा कर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंस है वो। तो साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है, वो हर जगह एक समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जब कहते हैं कि समाज कार्य एक साइंस है तो हमारा मतलब ये होता है कि समाज कार्य में जो हम ज्ञान अप्लाई करते हैं समस्याओं को दूर करने की, समाज के लोगों की, परिवारों की, समुदाय की, समूह की, वो अलग अलग डिसिप्लिन से लिया जाता है जो वैज्ञानिक रूप से माने जाते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग क्षेत्रों से। अब समझते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे कि समाज कार्य जो है वो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेस के जो अलग अलग डिसिप्लिन से क्षेत्र हैं, जैसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों के जो नियम हैं, जो विचारधाराएं हैं अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, उनको अप्लाई करते हैं, उनका उपयोग करके लोगों की समस्याओं को, परिवारों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में एक परिवर्तन आ सके, सोशल चेंज हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि समाज कार्य जो है वो एक विज्ञान है, यानी साइंस है। क्यों है? फिर से एक बार समझते हैं। समाज कार्य विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग डिसिप्लिन्स के जो सिद्धांत हैं, जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए ये साइंस है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये कला क्यों है? समाज कार्य कला क्यों कहा गया है? तो कला इसलिए कहा गया है क्योंकि कला जो होती है वो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तरह से होती है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति, समाज, परिवार की जो समस्या है उसको डील कैसे कर रहा है, उसको कैसे समस्या को डायग्नोसिस कर रहा है, उसका पता लगा रहा है कि समस्या क्या है, ये सब की कला होती है। जैसे हम देखते हैं कि हम लोगों से जब बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बात करता है, कोई इस तरह से आपको समझाता है, बात करता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको आसानी से समझ में आता है उसकी भाषा। तो कला इसीलिए कहा जा रहा है समाज कार्य को, क्योंकि ये इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो समाज में जो समस्याएं हैं लोगों की, परिवारों को, वो अपने हिसाब से कैसे डील कर रहा है, समस्याओं को कैसे पता लगा रहा है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो समाधान, समस्याओं को समाधान करने की प्रक्रिया है, उसको कैसे दूर करता है। तो ये इंडिविजुअल या व्यक्तिगत हो जाता है कि मैं किसी समस्या को कैसे देखता हूँ। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, है ना, चिकित्सक के पास में, तो डॉक्टर आपका जो डील, आपसे डील करते हैं, जो आपसे मिलते हैं, तो कुछ डॉक्टर कुछ अलग तरीके से मिलते हैं, कुछ डॉक्टर कुछ और तरीके से मिलते हैं। पर आप देखेंगे कि जो मेन चीज़ है कि वो आपका देखेंगे कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर कितना है, आपका समस्या क्या है, डायग्नोसिस करेंगे, पता लगाएंगे कि आपकी समस्या क्या है, तो आपसे पूछेंगे। पर आर्ट इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो कैसे आपसे बात कर रहे हैं, क्या वो फ्रेंडली हैं या फिर आप उनके पास जा रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली आपसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए समाज कार्य एक आर्ट हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत हो जाता है। व्यक्ति कैसे समस्याओं से डील करता है, कैसे उन समस्याओं के समाधान अपने तरीके से निकालता है, तो इसीलिए ये कला हो जाता है। तो समाज कार्य
विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि यह अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग क्षेत्रों के, समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके जो ज्ञान है उनको साइंटिफिक या वैज्ञानिक रूप से लोगों की, समुदाय की, परिवारों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। और कला इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को, चैलेंजेस को किस रूप में देखता है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज में होने वाली जो भी अनेक समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनमें किन चीज़ों को प्राथमिकता पे लेता है, किन चीज़ों को उसको लगता है कि नहीं इसको बाद में हमको डिस्कस करना है या इन समस्याओं को बाद में हमको इनका समाधान निकालना है। और तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के खुद के व्यक्तित्व, उसके ज्ञान, उसके अनुभव के आधार पर निर्भर करता है, इसीलिए ये एक कला होती है।